वंदना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय शाम का वक्त हो चुका है और आज आपके लिए लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चंस पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि आखिर आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो आपका अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो जैसा कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में पारित हुआ। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन पहली बार राष्ट्रीय गीत गाए जाने के कारण विख्यात हुआ था। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है और यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर चार्ल्स मेटाकफ को हम भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सर चार्ल्स मेटाकफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्ताजा व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। तो आंसर होगा उसका पुर्तगाली, जो ऑप्शन डी में है। कार्ताजा व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक, तो ये कथन बिल्कुल सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है सी, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो अगला ऑप्शन जो है डी है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये बिल्कुल गलत है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखा कीजिएगा कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, ये इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है, जो आपका जो ये है क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो था वो थोड़ा सा विस्तार रूप दिया गया था। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को नोट्स में अच्छी तरीके से नोट्स करते चले ताकि आने वाले आगामी एग्जामों में आपके लिए काफ़ी मददगार हो। तो बढ़ते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ज्वालिया बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दी थी। तो रविन्द्रनाथ को यह जो उपाधि थी ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की 1915 में दी थी और यह 13 अप्रैल 1919 को ज्वालिया बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को भी पत्र लिखा था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन में जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। तो थोड़ा इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धर्मों जैसे गर्म दल और नर्म दल
को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था, लेकिन अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कोच्चि में स्थापित गई थी। केरल के एर्नाकुलम जिले में यह कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान था और यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान जारी किया था? तो इसका ऑप्शन होगा गोलकुंडा। तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आप लोगों को बता दें कि 1662 ईस्वी में अंग्रेजों ने को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। इसके लिए शुल्क 500 प्रोगंडा प्रति वर्ष था। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो सलबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेट और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। तो जो बक्सर की जो ये लड़ाई थी वो 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले वे हेक्टर मुनरो थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रश्न भेजा। उन्होंने यह एक सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा की पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा भी होनी चाहिए। इससे वुड डिस्पैच कहा जाता था। और जैसा कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आते हैं कि सिविल सेवा के जनक भारत में कौन थे? तो सिविल सेवा के जनक भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान जो भारत के वायसराय थे, इन्होंने 1876 और 1878 के अकाल को सही ढंग से न देख पाने के लिए उनकी काफ़ी कड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके ही कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया था। तो लॉर्ड रिपन जो थे 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे और इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो भारतीय टंकन एवं कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम लॉर्ड कजन ने पारित किया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको जानकारी बता दें कि जनवरी 1899 ईस्वी में लॉर्ड कजन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन एवं कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 को पारित किया और भारत कागजी मुद्रा को 1899 ईस्वी में पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की।
तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से किसे मराठा में कियावली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को मराठा में कियावली कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी पाते हैं। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली यानी मैकियावेली, जिसका अर्थ होता है सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोल मैकियावेली पर आधारित नाम था, तो उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। और ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान उन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखा था। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि का युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से है। तो थोड़ा इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आप लोगों को बता दें कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किया था। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा सा 18 नंबर में 1 मिनट एक गलती हो गई है हमसे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध का युद्ध था वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से था। तो आप लोग इसको सही तरीके से एक बार रिवाइज करके पढ़ लेंगे, आप लोग का सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पुनः समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो यह पुनः समझौता एक मिनट जरा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने दीजिए थोड़ा सा। पुनः समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस तरह के सत्य असत्य जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक बार कृपया ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि यहीं पे जो कन्फ्यूजन होती है और एग्जाम में हम गलत ट्रिक करके आते हैं, जैसा कि अभी हमसे हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन, यह समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। तो इसका आंसर होगा ए होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है वो है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जो ऑप्शन बी में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान से किया गया था। तो आज का जो हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और थोड़ा बहुत हम भी जब क्वेश्चन डिस्कशन कराते हैं तो थोड़ा सा हमें भी कभी कभी कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखा करें। और जो भी हो, मैंने बता दिया कि कहाँ पे क्या गलती हुई थी हमसे। तो जो भी ये सारे क्वेश्चन करवाए गए उनका आप एक अच्छी तरह से नोट्स बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।